हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स विजय हियर। हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक्स, अंक गणित के अंदर नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में भी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ रखा था। आज डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करेंगे। जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका काफ़ी यूज आता है। तो चलिए देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलता है कि a इंटू 10 के पावर n के रूप में लिखना। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, अगर कहीं पर आपको लिखा है 1000 तो इसको अगर हम 10 के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 3 जीरो है तो आप ऊपर 3 लिख दो। अगर यहीं पर अगर आपको लिखा हुआ है ऐसे बहुत सारे जीरो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख देना 10 के पावर 6। ठीक है। अगर आपको कहीं पर लिखा है 38,000 तो बताओ इसे को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, 38 इंटू 3 है तो आप 1000 लिख सकते हो, मतलब तो वही है। अब इसको फिर अगर कैसे कर सकते हो? 3000 है तो इसी रूप में 10 के पावर 3 लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा साइंटिफिक नोटेशन के रूप में। देखिए ए है, ए 10 है, ए एन है, ए एन 10 है ना। साइंटिफिक नोटेशन के रूप में आपने लिख लिया। तो जो भी हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें हमें साइंटिफिक नोटेशन के रूप में ही देखने को मिलेगा। बस उसमें क्या होगा, थोड़ा दशमलव का इधर उधर होगा। चलिए, और चीज़ें हमें कैसे याद रखनी है इसमें। अगर 38 बाई इस तरह से है तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए 38, क्या इसको हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर 10 के घात पर कहीं पर कोई चीज़ है और वो नीचे है तो वो ऊपर जब जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो बताइए यहाँ क्या है? प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। यहीं पे अगर आपका कोई चीज़ इस तरह से है -2, अगर हम इसको तो क्या हो जाएगा? 38 इंटू माइनस में है तो नीचे जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 38 इंटू अगर 10 के पावर 2 है तो कितना, कहने का मतलब कितना? डबल जीरो हो गया। अब इसको हम चाहते हैं कि दशमलव के रूप में लाएं। दशमलव के रूप में हमने बोला था कि जब ऐसा केसेस आपको मिले तो नीचे देखो कितना जीरो है, 1 2, 2 जीरो है तो आप यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2। तो बताइए हमारा आंसर कितना आया? 38, यही तो आया। पर हमने बताया दशमलव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसका शोभा खराब हो जाता, तो उसके आगे जीरो बढ़ा देना चाहिए, तो जीरो हमने बढ़ा दिया। ये हमारा हो गया आंसर। थोड़ा सा नॉलेज अब हमें पावर के बारे में होना चाहिए, घात के बारे में होना चाहिए कि घातों को कैसे हम जोड़ते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा आधार है। अगर इसके ऊपर कुछ लिख दिया गया तो इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तब तो 10 के पावर कितना है? 3 है, 10 के पावर 3 है। फिर हमने लिखा 10 के पावर 2 लिख दिया। क्या? 10 के पावर 3, 10 के पावर 2। इसको हम बोलते हैं आधार, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? घात। जब आधार समान हो तो जो घात होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आधार 1 लिखेंगे और जो भी घात है उसे आपस में जोड़ लेंगे, 3 2 5। अब देखिए, अगर -3 होता, यहाँ 10 के पावर 2 होता तो हम क्या करते? तो आधार समान था तो हमने आधार को उतार लिया और हमने बोला कि घातों को जोड़ लेते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि इसके पास कौन सा चिन्ह है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है जिसके पास जो भी घात होगा उसको हमें जोड़ना है। तो इसके पास -3 था तो हमें नहीं फर्क पड़ेगा, हमने प्लस लगाया। यहाँ पर 2 था तो हमने 2 लिख दिया। अब देखिए, जब भी प्लस माइनस का खेल आए, प्लस और माइनस का खेल आए तो हमेशा माइनस जीतता है। तो माइनस जीतेगा तो अपने आधार पे काम कराएगा, घटाएगा। तो बताइए 3 में से 2 जाएगा, कितने बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा तो अब मुझे ये देखना है कि प्लस वाले के पास ज़्यादा लोग थे कि माइनस वाले के पास ज़्यादा लोग थे। तो देखिए माइनस वाले के पास ज़्यादा लोग थे, क्यों? क्योंकि ये 3 है और प्लस वाला कितने हैं? सिर्फ 2 है। तो जीता कौन? माइनस वाला। तो चिन्ह किसका रहेगा? माइनस वाला। तो 10 की पावर -1। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 10 के पावर -3, 10 के पावर -2। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए आधार समान है तो हम एक ही आधार लिखेंगे, 10। मैंने बोला कि जो भी घात वाला होगा उसे हम जोड़ लेंगे, हमें नहीं देखना है कि किसका कौन सा चिन्ह है। -3 प्लस इसके पास क्या है? -2 है तो मैंने कोष्टक लगा दिया, -2 कर दिया। प्लस माइनस का लड़ाई होता तो कौन जीतता है? माइनस। तो बताइए हमारे पास क्या होगा? 10 -3 -2। हमारा आंसर कितना आएगा? 10 के पावर -5, 10 के पावर -5। क्यों? क्योंकि जो भी 10 के पावर घात में हो और अगर वो दोनों निगेटिव में हो तो हमें पूरे को जोड़ करके निगेटिव चिन्ह लगा देना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्या इस तरह से भी तो हो सकता था?
हाँ हो सकता है। इसमें आधार ए है, घात ए है। इसमें देखिए आधार समान नहीं है बल्कि घात समान है, तो क्या इसके लिए भी कोई रूल नियम होगा? जी नहीं। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, 3 के पावर 2 है तो 3 का 2 बार गुणा, 4 के पावर 2 है तो 4 का 2 बार गुणा, 3 का बार 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 आया, 4 का 2 बार कितना आया, 4 चौक 16 आया, और 16 और 9 में का गुणा कर 144, हमारा आंसर हो गया 144। तो पावर के बारे में इतना नॉलेज होना जरूरी है। देखिए अगर कहीं पर लिखा है 7800 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 10 के पावर -4, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, इसी रूल के आधार पे हम चलेंगे। हमने देखा 2 जीरो है तो इसको हम 10 के पावर बना सकते हैं, 2 है तो हमने 10 के घाते 2 कर दिया, 10 के पावर -3 था 10 के पावर -3 कर दिया। याद रखना कोई भी चीज़ हर में अगर है तो उसे हमें ऊपर लाना प्रयास करा जाता है, हमेशा अंश में लाने का ट्राई करते हैं। तो -4 है तो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ से हमारा तक घात वाला गेम है, जैसे कि हमने पावर के बारे में समझाया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आधार इसमें समान, इसमें समान, इसमें समान है, तो ऊपर के जो भी घाते होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताइए आंसर हमारा कितना आएगा, 78 10। आधार तो एक ही लिखेंगे, अब जो भी घात है उसे हमें जोड़ लेना है, हमें नहीं देखना है कि इसके सामने कौन है। हमने लिखा 2 प्लस, फिर देखा -3 है तो हमने कोष्टक लगा के -3 कर दिया, फिर प्लस, फिर यहाँ 4 था सिर्फ हमने 4 कर दिया। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कोष्टक आ गया तो प्लस माइनस का लड़ाई हो गया तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा, 78 इंटू 10 के पावर 2 प्लस -3 प्लस 4। अब ये प्लस में है, ए प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, +6। कितने, +6। और यहाँ -3 है तो +6 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि +6 वाला बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 78 इंटू 10 के पावर प्लस में 3। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। ये तो हमारा एक बेसिक हुआ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, पर इसी में दशमलव के साथ हमें कैसे खेलना है। न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स में तो वहाँ पर सब दशमलव के साथ खेलना होता है। तो चलिए देखते हैं कि दशमलव के साथ हम साइंटिफिक नोटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास एक नंबर है 343, इसे हमें दशमलव में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 343.0। क्यों? क्योंकि दशमलव जो है इस साइड छिपा हुआ होता है, हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब इसी दशमलव को अगर हमें यहाँ पर लाना है तो क्या चेंजिंग होगा, ध्यान देना। जब भी दशमलव को अगर हम बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, दशमलव को अगर हम बुला रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, अगर दशमलव को हम भगा रहे हैं तो निगेटिव लेना है। कैसे? दशमलव को हमने बोला आओ तो पॉजिटिव लेना है, दशमलव को हमने बोला जाओ तो निगेटिव लेना है। जैसे मानिए अगर इस दशमलव को हमें उठा करके 4 के पास लाना है, 343 इतना लाना है, तो क्या चेंजिंग होगा, हमें 10 लिखना है, 10 के पावर घात पे जाना है। कितना घात होगा, हमने बुलाया या भगाया, देखिए दशमलव को हमने क्या किया, बुलाया, आओ, कितना अंक आओ, 1 2 2 अंक आओ, तो यहाँ +2 कर देना, आपका आंसर हो गया। चलिए और देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरह से अंक हो, बहुत बड़ा अंक हो, यहाँ पर आपका कोई अंक हो, अब इस अंक को आपको बुला के यहाँ पर लाना है तो क्या करोगे, देखो आओ, दशमलव आओ, कितना अंक आओ, 1 2 3 अंक आओ। पहले आपने ऐसे लिखा 4 6 3 4 6, बताओ कितना अंक बुलाए, 1 2 3 अंक बुलाए, तो 10 के पावर कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे, आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। पर कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता है 6 है। अब इस दशमलव को हमें यहाँ पर लाना है तो अब हम क्या करें, देखिए इसमें क्या करना है, दशमलव आओ, दशमलव आओ, तो कितना अंक बुला रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पर लिखो 3.46, 34 इंटू 10 के पावर 6, बताओ कितना अंक बुलाए, 1 2, बस ऊपर क्या कर दो, +2 जोड़ दो। बताइए आपका आंसर कितना आ गया, 10 के पावर 8 आ गया। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा 346.346 इस तरह से हो और 10 के पावर -7 हो। अब बताइए, अब इस दशमलव को आपको यहाँ पर लाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाना है तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, दशमलव को बुला रहे हो, आओ कहाँ पर, यहाँ पर, तो देखो 3.46 इंटू 10 के पावर -7, कितना अंक बुलाए, 1 2, तो ऊपर क्या करना है, +2 जोड़ देना है। बताइए आपका आंसर कितना हो जाएगा,
जब भी प्लस माइनस हो तो माइनस जीतता है, तो घटेगा तो 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। अब देखना है सिंबल किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का। माइनस वाला ज्यादा है तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का, तो -5। ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया आंसर। ये तो बात हो गई आओ का। अब जाओ का आंसर हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। मानिए अगर हमारे पास कोई अंक यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है और दशमलव हमारा यहां पर है। अब इस दशमलव को हमें यहां पर लाना है, यहां पर। तो आओ या जाओ, जाओ, दशमलव जाओ, दशमलव जाओ, कितना अंक जाओ, 1 2 3 4 अंक जाओ। तो आपको क्या लिखना है, 463.4। कितना अंक भेजे, 1 2 3 4। तो आपको 10 लिखना है और -4 कर देना है। आओ पॉजिटिव, जाओ निगेटिव, आओ पॉजिटिव, जाओ निगेटिव। दशमलव को अगर बुला रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, अगर दशमलव को भगा रहे हो तो निगेटिव लेना है, सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मानिए कि अगर हमारे पास लिखा है 3465 इंटू 10 की पावर -3। अगर दशमलव को हमें यहाँ से यहाँ पर लाना है तो आओ या जाओ, दशमलव जाओ, कितना अंक, 1 2 3 अंक। तो कैसे हो जाएगा, 346.5 इंटू 10 के पावर -3। कितना अंक भेजा, 1 2 3। क्या भेजा, जाओ, जाओ मीन्स निगेटिव, तो कितना अंक 3, तो -3 कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा, 4.6.5। जब भी माइनस माइनस में चीज़ें हों तो उसे जोड़ ली जाती है और चिन्ह माइनस की रखी जाती है। तो -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा है 10 के पावर 6 है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मानिए इस दशमलव को हमें उठा के लाना है 4 के पास। तो बताइए आओ या जाओ, जाओ, कितना, 1 2 3 4, कितना 4। तो क्या हो जाएगा, 3434.6। कितना अंक लाया, 1 2 3 4, 4 अंक लाया। तो 10 के पावर 6 निगेटिव बात है, 4 लाया तो ऊपर -4 कर देना है। बताइए आंसर कितना हो गया, 34.6। 10 के पावर 6 -4 में से कितना बचा, 2 बचा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये तो हमारा रहा दशमलव का शिफ्टिंग, कि दशमलव को कैसे हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लेना है 4.7। तो 4.7 अगर हम लाएंगे तो यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगा, जैसे कि हमने बताया कि दशमलव यहाँ पर छिपा होता है। यहाँ पर दशमलव छिपा है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। आओ, आओ मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स यहाँ +1 हो जाएगा। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.7 इंटू 10 के पावर -5। एक अंक गया तो +1, 2 जाता तो +2। तो बताओ आंसर क्या होगा फाइनली, 4.7 इंटू 10 के पावर -4। प्लस माइनस माइनस घटेगा, माइनस का चिन्ह आएगा, -4। चलिए इसका हम देखते हैं कि यहाँ से हमें दशमलव को लाना है यहाँ पे। तो कितना अंक ला रहे हैं, 2 अंक ला रहे हैं। दशमलव यहाँ छिपा होता है तो यहाँ पर लाना है, तो क्या हो जाएगा, 5.67 इंटू 10 के पावर -8 पहले से था। कितना अंक लाया, 1 2। लाओ, क्या, आओ, आओ मीन्स पॉजिटिव, तो +2। बताइए आंसर क्या आया, 5.67 इंटू 10 के पावर -6। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, पहले तो हमें 10 के घात के रूप में बनाना है और उसे एक अलग साइड में रखना है। देखिए जैसे यहाँ पर 6 है, हमने 9 अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया, यहाँ 10 के पावर 9 अलग कर दिया और 10 के पावर -5 को अलग कर दिया। और नीचे हमने देखा क्या इसे भी हम 10 के घात के रूप में बना सकते हैं। हाँ जी हाँ, कैसे, देखिए दशमलव यहाँ पर है, अगर हम दशमलव यहाँ पर ले आएंगे तो सिर्फ 2 माना जाएगा, दशमलव हट जाएगा, घात क्या होगा, 1 2 3। आओ या जाओ, देखो दशमलव आओ या जाओ, दशमलव जाओ, जाओ मीन्स निगेटिव, कितना अंक, 1 2 3 अंक। तो 2 तो ऐसे लिख देंगे 10 के पावर -3। अब 0 0 कहाँ गया, क्योंकि 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 9 बचे 45, 45 तिया 135, 135 लिख लिया इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर 3। क्यों, क्योंकि निगेटिव है नीचे, ऊपर जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास सब घात के रूप में आ गया। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसमें ध्यान रखना है वही चीज़ें, 10 के पावर जो भी घात है उसे एक साइड करना है और जो बाकी अंक वाले हैं उसे एक साइड करना है। तो 1.6 इंटू 9 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 10 के पावर -9 हुआ। किसी के पावर अगर घात में है तो जितना घात होता है उतनी बार उस चीज़ को लिखी जाती है। तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 0.12 0.12, 3 होता तो 0.12, एक बार और लिखता।
अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रयास करना है। देखिए 16 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो 144 होता है, और 12 × 12 144 होता है। तो 144 से दोनों पद कट जाएंगे, पर कैसे काटेंगे, अभी तो दशमलव है तो कट नहीं सकता। तो दशमलव को हम कैसे हटाएं, देखिए दशमलव हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर देखिए कैसे हटाते हैं। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 जीरो दे दो। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 4 जीरो दे दो। 16 × 9 कितना होता है, 144, 10⁻⁻7, 10⁻⁻9। देखिए अब नीचे कितने अंक के बाद जीरो था, 1 2 3 4, 4 था, तो ऊपर कितना जीरो, 4 जीरो दोगे, 4 जीरो मतलब 10⁻4। चलिए अब दशमलव यहाँ नीचे वाला दशमलव हट गया। अब 12 × 12 कितना होगा, 144 इंटू, और ऊपर कितना दशमलव अंक का था, 1 अंक के बाद था, तो सिर्फ नीचे कितना लिखेंगे, 10⁻1 यानी कि 10। ये चीज़ें आसानी से कट जाएंगी। अब सिर्फ 10 के पावर घात वाली चीज़ें हैं, उसे सिर्फ हमें जोड़ना है। देखिए 9 और 7, 9 7 16, तो 10⁻⁻16 कितना, -16। देखिए 10 के पावर 1 है तो यहाँ से 1 घात, यहाँ 4 है तो यहाँ से कट के बचेगा कितना, 3 बचेगा, ये हमने काट दिया। 9 7 16 हुआ, अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा, 10⁻3 बचा। अब देखिए आधार समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो 16 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। प्लस में या माइनस में, माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सिंपल वही प्रोसीजर है, 7.2 लिखा, 10⁻⁻3 लिखा, यहाँ लिखा हमने 3.6, अंक वाले को अलग करा, 10 के घात वाले को अलग किया, 10। अब देखिए दशमलव दशमलव सेम सेम जब मिलता है तो कट जाता है, हम इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अब देखिए 36 2 जा 72, तो 2 बार कट गया। अब कितना बचा, 2 × 10⁻⁻3, यहाँ कितना बचा, 5 इंटू, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻13। अब इसे कैसे हम सॉल्व करें। अब देखिए अगर यहाँ पर हमने 20 लिख दिया, अगर 20 लिख दिया तो 5 से कट जाएगा आसानी से। तो अगर यहाँ 20 लिखते हैं तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा, अगर 1 जीरो यहाँ पर दिया तो 1 जीरो नीचे देना पड़ेगा, नीचे देना पड़ेगा। तो यहाँ 13 है तो यहाँ कितना ले लेंगे, 14 ले लेंगे। तो चलिए ऐसे से रख देते हैं, यहाँ 5 × 14 कर दिया। 1 जीरो यहाँ दिया, 1 जीरो यहाँ दे दिया, 1 जीरो यहाँ दिया तो 20 बना दिया, 1 जीरो यहाँ दिया तो 13 था, तो 1 जुड़ जाएगा तो 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें आसानी से कट जाएगी। यहाँ 4 हुआ, 5 × 5 चौक 20, 4 हुआ। अब ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बताइए हमारे आंसर कितना आएगा, 4 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻14, कितना, -14। प्लस में था तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बताइए फाइनली हमारा आंसर कितना आया, 4 × 10 के पावर माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, 14 + 3 कितना होगा, 17, प्लस में माइनस में, माइनस में। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। हमने क्या देखा, हमने अभी तक देखा दशमलव पे बेस क्वेश्चन। दशमलव में जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा स्क्वायर रूट के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।